तो पूछा कर। मोहन। यस सर। रोशनी के बारे में कुछ बताने वाले थे ना? हाँ सर। नए प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और एक महीना मॉर्निंग ऐसे डैड। ही। गुड मॉर्निंग बेटा। रोशनी, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। What's that, Dad? हार्वर्ड में तुम्हारा एमबीबीएस का कंफर्म हो गया है। नेक्स्ट मंथ ही एडमिशन है। डैड, मैंने पहले ही कहा था ना, मुझे वहाँ जाना पसंद नहीं है। क्यों रोशनी, तुम्हें हार्वर्ड जाना पसंद नहीं है या अजय को छोड़ना पसंद नहीं है? अपनी जान से कीमती लॉकेट तुमने उसे दे दिया, मतलब कितना दिमाग खराब किया उसने तुम्हारा। डैड, शट अप। यू नो व्हाट रोशनी, तुम्हें जिम ज्वाइन किए हुए सिर्फ 3 दिन हुए। एवरेज पर डे 1 आवर ले लो तो 30 आवर्स। 30 आवर्स में तुमने उस लोफर को अपना दिल दे दिया, मतलब डू यू नो हाउ वीक यू आर? डैड, इट्स नॉट लाइक दैट। रोशनी, डोंट डिफेंड योरसेल्फ। तुम क्या कहना चाहती हो मुझे अच्छे से पता है। जस्ट मैडली इन लव विथ हिम, बट इज नॉट फिट फॉर यू रोशनी। लेकिन फिट है या अनफिट ये उसे डिसाइड करना चाहिए। उसने प्यार किया है तो ही मस्ट बी गुड। अच्छा, हाउ डू यू से दैट? आफ्टर ऑल वो एक जिम इंस्ट्रक्टर है, पर मंथ 30,000 ही कमाता है। अपने ड्राइवर की सैलरी कितनी है तुम जानती हो? 50,000। काहे का गुट। सुनिए जी, सिर्फ सैलरी से एक इंसान के गुण परखे जा सकते हैं क्या? सुमिता, पागलों की तरह बात मत करो। इज अ लो लेवल एम्प्लॉय। जाकर उससे ही। डोंट बी स्टूपिड रोशनी। श्रीकांत बेटा, हो सकता है लड़का अच्छा हो, एक बार घर बुलाकर देख ले। माँ, उसका बैकग्राउंड क्या है हमें कुछ भी नहीं पता। हमारा स्टेटस जानते हुए भी तुम ऐसी बात कर रही हो। यही सारी चीजें जानने के लिए तो माँ जी उसे घर बुलाने कह रही हैं। डैड, रियली ही इज अ वेरी नाइस गाय। डैड, प्लीज अंडरस्टैंड मी। डैड, सुमिता, वो इंस्ट्रक्टर, जिम इंस्ट्रक्टर को, उस लड़के को घर बुलाओ। वाह, अचानक से ये डिसाइड कर लिया आपने? सुबह हम इतना कह रहे थे पर आप माने ही नहीं। अब कह रहा हूँ ना, उसे बुलाओ, मैं बात करूंगा। ओके। तेरी खुशहाल जिंदगी के लिए तेरी माँ दिन रात पूजा करती रहती है। कल रात से उसने उपवास भी रखा है, तो बिल्कुल टेंशन मत ले बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। अरे, इसमें रोने की क्या बात है? जल्दी जाकर रेडी हो जा, अजय आता ही होगा। जा। बाद में अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। ओके सर। डैड, अजय। हाय अजय, बैठो बैठो बैठो। हाय श्रीकांत, एमडी श्रीकांत ग्रुप। हाय सर।
अजय भारद्वाज। नाइस मीटिंग यू। प्लेजर इज माइन। लेट मी इंट्रोड्यूस, दैट्स माय मॉम। नमस्ते। एडवोकेट जगदीश। Hello. माय पीए मोहन। नमस्ते सर। लेट्स हैव ब्रेकफास्ट, कम प्लीज। आओ मोहन। सो अजय, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? सर एक्चुअली आई एम अ जिम इंस्ट्रक्टर। Gym instructor. Interesting. Please don't mind me asking, how much do you make in a month? सर 30,000। 30,000. Nice, सर nice. परसों हमने एक कैंपस सिलेक्शन किया था ना, Oh, yes, yes. उसका ऑफर लेटर रिलीज करना था। सैलरी क्या फिक्स किए? 6 लाख पर एनम किया है सर। 6 lakhs per annum. मतलब 50,000 ना? 50,000 per Yes, month, yes. Okay. Okay, आप इंश्योर Okay, कीजिए। sir. Sorry अजय, you were saying something. 30,000 per month, हाँ? समझ गया सर। आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बताइए। आई थिंक इट विल बी इजी बोथ ऑफ अस। I like it. हम डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं। मेरे हिसाब से एक इंसान की वैल्यू वो कितना कमाता है उस पर डिपेंड करता है। आई एम ए पक्का बिजनेसमैन। फॉर मी मनी इज एवरीथिंग। क्योंकि मेरी राजकुमारी से शादी करने वाले राजकुमार में पैसे कमाने का टैलेंट है या नहीं, ये मुझे पता चलना चाहिए। मैं समझा नहीं सर। वेरी सिंपल। अपने बीच में एक स्मॉल चैलेंज रखते हैं। अगर तुम चैलेंज जीत जाओगे तो मैं तुम दोनों की शादी ग्रैंड लेवल पे कराऊंगा, और अगर हार गए तो तुम रोशनी से कभी नहीं मिलोगे। सर मुझे आपका हर चैलेंज मंजूर है। वो चैलेंज जीतकर मैं अपना प्यार भी जीतूंगा। वाओ, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस अजय। द चैलेंज इज वेरी सिंपल अजय। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं। तुम्हें उसे 1 महीने में डबल करना होगा। बट आई हैव 2 कंडीशंस। तुम मेरा नाम या रोशनी का नाम कहीं भी यूज नहीं करोगे, और दूसरा इलीगल एक्टिविटीज नहीं करोगे। अगर तुम में जीतने की ताकत है तो एक्सेप्ट माय चैलेंज, अदरवाइज जस्ट फॉरगेट हर। ये क्या कह रहा है? सर मेरा प्यार सच्चा है और उसके लिए मैं ये करूंगा। एक्सीलेंट, लेट्स पुट इट ऑन पेपर्स। जगदीश। ओके सर। Thank you, and see you soon. हाय श्री, कैसे हो? आई एम फाइन मूर्ति, और तुम बताओ? अपना तो वही हाल है। एक ड्रग माफिया के बारे में एनालिसिस कर रहा था। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ अचानक मेरी याद कैसे आ गई? मुझे थोड़ी तुमसे बात करनी। इज देयर एनी अर्जेंसी? हाँ मूर्ति। अच्छा, एक्चुअली मैं भी तुम्हारे घर आने की सोच रहा था। फ्राइडे को घर पे मिलोगे क्या? फ्राइडे को ठीक है, तुम आ जाओ, फिर बात करते हैं। तो फिर मिलते हैं, बाय। अजय, वो डैडी के पास जाकर ये चैलेंज को रहने दीजिए कहो ना, और वो हमारे प्यार को एक्सेप्ट कर ले, ऐसा उनसे रिक्वेस्ट करके कन्विंस करे। नहीं रोशनी, अगर मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया ना तो जिंदगी भर उनसे सर उठा के बात नहीं कर पाऊंगा। सच कह रहा हूं मैं। इसलिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। ए अजय, 1 महीना हम नोट छापेंगे ना तब भी 1 करोड़ रुपए जमा नहीं कर पाएंगे। हौसले अगर बुलंद हो तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, समझ रहे हैं ना? अच्छी तरह समझता हूँ, बहुत अच्छे से, पर हमारे पास टाइम कहाँ है? ऐसे पलक झपकते ही 1 महीना बीत जाएंगे, पता है? बाद में उनके पैरों पे गिरने से भी कुछ नहीं होगा। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। आगे क्या होगा मालूम नहीं। रोशनी, क्यों अपसेट हो? क्या हुआ? डर लग रहा है माँ।
डर लग रहा है? क्यों? अब अच्छा अंदर तो आओ। अब बोलो क्या हुआ है? अगर अजय इस चैलेंज में हार गया तो डैडी हमारा प्यार एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं क्या करूं माँ? रोशनी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ देखो, अगर अजय चैलेंज हार भी गया ना तो मैं अपने भाई की मदद से कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है ना? अपने जान से प्यारे लॉकेट को उसे दे दिया, मतलब कितना दिमाग खराब किया उसने तुम्हारा। शट अप! रोशनी, इस वक्त तुम कॉल कर रही हो? एवरीथिंग इज ओके? आई एम फाइन अजय, जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू। मैं तो डर ही गया था। देखो तुम ज्यादा सोचो मत, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। एक पैर हटाना। अजय, हम ये चैलेंज जीतेंगे ना? 100%। वैसे भी 3 दिन गुजर चुके हैं, अब सिर्फ 27 दिन ही बचे हैं। डोंट वरी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं चैलेंज जीत के रहूंगा। ओके अजय, आई मिस यू। कल मिलोगे क्या? फाइन, मिलते हैं। ओके हम जहाँ मिलते हैं वहीं पर, हाँ? शार्प 11 o'clock। श्योर, नो प्रॉब्लम। बाय। अजय, हाँ, आई लव यू। आई लव यू टू। अब सो जाओ। गुड नाइट। बाय। उसका बैकग्राउंड क्या है हमें कुछ भी नहीं पता। हमारा स्टेटस जानते हुए भी आप उसके बारे में बात करें। बट ही इज नॉट फिट फॉर योर रोशनी। आफ्टर ऑल वो एक जिम इंस्ट्रक्टर है, पर मंथ 30,000 ही कमाता है। मेरे मुताबिक एक इंसान की वैल्यू वो कितना कमाता है उस पर डिपेंड करती है। मेरी राजकुमारी से शादी करने वाले राजकुमार में पैसे कमाने का टैलेंट है या नहीं, ये मुझे पता चलना चाहिए। हेलो, या कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर, अब रोशनी की कंडीशन कैसी है सर? डॉक्टर प्लीज बताइए ना। देखिए, एक्सीडेंट में उन्हें बहुत गहरी चोट लगी है। बट उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? आई एम सॉरी मिस्टर, उन्हें मल्टीपल इंजरीज के कारण सी इज नो मोर। सुनो, यस डॉक्टर। पोस्टमार्टम प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद हाँ। बॉडी इन्हें हैंड ओवर करते हैं। ओके डॉक्टर। ओके, आई एम सॉरी। अजय, तुम यहाँ मत रुको, अपने घर चले जाओ। रोशनी के डैडी आ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज अजय, समझने की कोशिश करो, जाओ। हेलो हेलो वल्लभ अंकल, मैं वाणी बोल रही हूँ अंकल। दरअसल बात यह है कि
रोशनी, 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 श्री, 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 श्री क्या हुआ? क्या हुआ आपको? श्री, 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 क्या हुआ इसे? डॉक्टर, डॉक्टर, माय हस्बैंड। देखिए, we tried our best. It was a massive heart attack. I'm so sorry. आप अंदर जा सकती हैं। डॉक्टर, आप फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। ओके सर। मैडम, मैडम, एक बार सर की बॉडी को आप मैडम, प्लीज मैडम, संभालिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रमन्ना, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। रमन्ना, यस सर। इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीकांत जी का नाम तो सुना ही होगा। यस सर, न्यूज में देखा था। श्रीकांत ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन थे। यस, एक्चुअली किसी से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक 3-4 दिन पहले उनकी बेटी के लव मैटर को लेकर एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हुई थी। ओके। अनफॉर्चुनेटली कल ही उनकी बेटी भी एक्सीडेंट में मारी गई। एक ही दिन में बाप बेटी का मरना, मतलब समथिंग फिशी नहीं लग रहा है तुम्हें? आई थिंक सो सर। और एक बात पता है तुम्हें, उस शॉक की वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन है। इज इट? Since it is a high profile case, I want to investigate from all the angles. ओके सर। और एक जरूरी बात, कोई भी सबूत या इंफॉर्मेशन इससे पहले कि मीडिया के हाथ लगे, पुलिस शुड हैव ऑल द डिटेल्स। डन सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। रमना, एक सेकेंड। यस सर। इस केस की इन्वेस्टिगेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना। ओके सर। मेम साहब, वल्लभ सर आए हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटी। बैठिए ना। सब कैसा चल रहा है अंकल? बेटी, वो हमारी कंपनी की ओनरशिप अभी भी श्री के नाम पर ही है।
इसीलिए हम कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। अपनी कंपनी की ऑनरशिप आपके नाम पर ट्रांसफर होने वाले पेपर्स हैं ये। आप एक बार चेक करके देख लीजिए सब कुछ ठीक तो है ना? अंकल, इस समय ये सब करना जरूरी है? जरूरी है बेटी, जरूरी है। जो एम्प्लॉयज हमारी कंपनी पर निर्भर हैं उन्हें सैलरी देनी है बेटी। हमारी प्रॉब्लम से दूसरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना? हाँ बेटी। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। जिस दिन से उस पनौती के कदम इस घर में पड़े तब से सब कुछ बिगड़ने लगा। रोशनी मेम साहब उसके चक्कर में नहीं पड़ती तो ये घर शमशान नहीं बनता। उसका कभी भला नहीं। कहाँ साइन करना है अंकल, बताइए। हाँ, 1 मिनट बेटी। भेज दो। हेलो, आई एम रमन, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। बैठिए। या, थैंक यू। मिसेस स्मिता जी, हाई प्रोफाइल केस की वजह से हमारे डिपार्टमेंट ने मुझे इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है। आई नो आई एम ट्रबलिंग यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट आई हैव टू डू माई ड्यूटी। इट्स ओके। जब मुसीबतें आती हैं तो चारों तरफ से ही आती हैं। दिस इज नथिंग। यू प्लीज डू योर ड्यूटी सर। आपको जो भी मुझसे पूछना है यू कैन कॉल मी एनी टाइम और यू कैन कम हियर। ओके, थैंक यू। अभी चलता हूँ फिर। कौन हो तुम? मना किया फिर भी अंदर घुसे चले आ रहे हो। रामकृष्णा? आया सर, बाद में बात करता हूँ। सर, इसमें जो भी नंबर्स हैं उनके 2 साल के कॉल रिकॉर्ड चाहिए मुझे। ओके सर। शाम तक। ठीक है सर। अर्जेंट है। ओके सर। कितने साल से फ्रेंड्स थे? सर हम 5 साल से फ्रेंड्स थे। मैडम, मैडम। हाँ? वो क्या हुआ? वो हॉस्पिटल से फोन आया था कि दादी जी भी। साक्षात महालक्ष्मी हो, खुश रहो बेटी। क्या बात है? गुड न्यूज है क्या? हाँ माँ, गुड न्यूज है। गेस कीजिए। हमारे घर में महालक्ष्मी ही आएगी। हाँ। मेम साहब, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। साहब और रोशनी मेम साहब को खोने के बाद मुझे जितना दुख हो रहा है ना, उतना ही दादी को भी खोकर हो रहा है। पूरी फैमिली कितनी खुश थी मेम साहब, लेकिन जिस दिन से वो कमीना अजय आप लोगों की जिंदगी में आया है, आपका पूरा घर उजड़ गया मेम साहब। इस बर्बादी की वजह वही है। अगर वो मुझे कहीं दिख गया तो मैं गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दूंगा।
नाम क्या है? सुंदर सर। सुंदर? हाँ। किस एंगल से तू सुंदर है? मेरे माँ बाप ने रखा था नाम सर। हाँ? अरे नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैडम, सिंगापुर से पेनल्टी नोटिस आया है। सिंगापुर से? हाँ मैडम, हमने ऑर्डर के मुताबिक सही वक्त पे सप्लाई नहीं कर पाए, इसलिए हमें पेनल्टी नोटिस भेजा है। What penalty notice? What are you saying? ये ऑर्डर पूरा करने के लिए हमारे पास और 2 महीने थे ना? हाँ मैडम, हम भी ऐसे ही समझ रहे थे, लेकिन ओरिजिनल ऑर्डर को वेरीफाई करने के बाद पता चला सप्लाई डेट वाज लास्ट वीक। ये क्या कह रहे हैं आप? आप देखिए मैडम, ये ओरिजिनल ऑर्डर है। Send Vallabh sir inside. ओके मैम। नमस्ते मैडम। What is this Vallabh sir? सप्लाई डेट खत्म हो चुकी है। इतने बड़े ऑर्डर को आपने ट्रैक ही नहीं किया, आखिर क्या चाहते हैं आप? नहीं मैडम, ओरिजिनल ऑर्डर के मुताबिक हमारे पास 1 महीने का वक्त है। मैडम, अगर पहले बता देते तो कुछ प्लान करके हम इस ऑर्डर को सप्लाई कर सकते थे। मार्केट में हमारी इमेज खराब हो गई है, ऊपर से सर पे 500 करोड़ का पेनल्टी भी आ गया है। नहीं मैडम जी, इसमें जरूर कोई गड़बड़ी हुई है। जब हमने ऑर्डर्स लिए थे तब इसका रेट कुछ और ही था मैडम। प्लीज वल्लभ सर, आप डिफेंड मत कीजिए। आप पर कंपनी ने भरोसा करके इस ऑर्डर को इस तरह से। देखिए प्लीज, मेरा विश्वास कीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज अब बहस करके हमारी तकलीफ और मत बढ़ाइए आप। कल पेपर में एक ऐड डालिए कि हमारी कंपनी को एक एफिशिएंट और ऑनेस्ट जनरल मैनेजर की जरूरत है। ओके मैडम। ओके मैडम। मैडम, फ्रॉडलैंड एक्ट के मुताबिक हम उनके ऊपर केस कर सकते हैं। नहीं, हमारी फैमिली के साथ जो 25 साल से थे उनके लिए इतनी सजा काफी है। हम ये पेनल्टी अवॉइड नहीं कर सकते क्या? नो मैडम, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, पेनल्टी पे करना ही ठीक होगा। ठीक है, जो भी है इसे सेटल कीजिए। हाँ ओके मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर रमन्ना, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? इट्स डन सर। ओह वेरी गुड। श्रीकंठ जी की बेटी रोशनी जिम ट्रेनर अजय से प्यार करती थी, ये सच है? सर, मैंने इस लड़के के बारे में पूछताछ की। ही कम्स आउट क्लीन। ओह ओके। घर में अपने पापा से अनबन होने की वजह से टेंशन में गाड़ी चलाते वक्त लॉरी एक्सीडेंट में मारी गई। इट्स अ वेरी सैड इवेंट। मैंने उस लॉरी ड्राइवर से भी पूछताछ की। ही डजंट हैव एनी क्रिमिनल बैकड्रॉप। और फिर मैंने सभी के कॉल डिटेल्स भी चेक किए। सो इन सभी एंगल से इन्वेस्टिगेट करने के बाद मुझे लगता है कि इट्स अ सीरीज ऑफ सैड इवेंट्स। इनफैक्ट इन सभी घटनाओं से शॉक होकर श्रीकंठ जी की मां जो कोमा में गई थी वो भी नहीं रही। ओके रमन्ना सर, ये हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से पब्लिक इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही होगा। हाँ सर। और बीच बीच में ये मीडिया वाले कुछ भी इमेजिन करके स्टूपिड से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। वी हैव टू हैंडल देम केयरफुली। यस सर, श्योर। बाय द वे, गुड जॉब रमन्ना। थैंक यू सर। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। जिस दिन से उस पनौती के कदम इस घर में पड़े सब बिगड़ गया। इस बर्बादी की वजह वही है। अगर वो मुझे कहीं दिख गया तो मैं गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दूंगा। हाय दीदी, कैसी हो? सॉरी, एक बहुत जरूरी मीटिंग थी इसलिए नहीं आ पाया। आप नाराज मत होना। ओके, मेरी एक हेल्प करोगे? हाँ श्योर, बताओ ना। मुझे अर्जेंटली एक गन चाहिए। गन? क्यों? जो कह रही हूँ वो करो। मुझे कल तक गन मिल जानी चाहिए, समझ गए? ओके दीदी।
ठीक है ठीक है। सलाम वालेकुम मेम साहब। माल ठीक है ना? एकदम बढ़िया है मैडम, आधी बुलेट ही काफी है, आदमी सीधा ऊपर जाएगा। बाकी आधे तेरे भेजे में डालूं? मैडम आपने मस्त जोक मारा। जोक मारने के लिए तू मेरा साला है क्या? चल फुट। ठीक है मैडम।